ओके सो गाइस फटाफट एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं सारे फॉर्मुलेज वगैरह, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक माइंड में कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। और एनीवेज हमने 11th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा बेहतरीन वे से पढ़ाई तो की नहीं है, तो रिवीजन तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, मीन कैसे निकालते हैं, मीन और एवरेज। अरे गाइस एवरेज बोला है बस सबकी टोटल लेने का, मतलब एक्स का एवरेज निकालना है, एक्स का पूरे जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उन सबकी टोटल डिवाइडेड बाय एन, डन। वे उसी तरह से वाई का मतलब सिग्मा नहीं, क्या बोलोगे यहाँ पे आप, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समेशन, ये हो जाएगा आपका एक्स बार और वाई बार, ठीक है। फिर सेकेंड वन विल योर कोवेरिएंस। क्या होता है गाइस कोवेरिएंस, क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला उसका, एक्स का कॉलम वाई का कॉलम, उन दोनों को बस फटाफट से इंटू करो और माइनस करो एक्स बार और वाई बार से, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई होल अपॉन एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन, बस इतना ही है ना। हाँ कोवेरिएंस में तो इतना ही है रे भाई, कोवेरिएंस में। और अच्छा उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या पढ़ा था हमने, यहाँ जहाँ पे कोवेरिएंस वाले जो फॉर्मूला था उसमें जहाँ पे y होगा वहाँ पे आप x डाल दो, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या बोलोगे आप, बार ऑफ x का होल स्क्वायर, बिकॉज बार x बार y था ना, तो बार y के बदले में भी बार x आया, तो बार x का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है तो रूट लगाना नहीं बोलोगे। अच्छा वेरिएंस बोला है तो बस वो रूट हटा दो, वो गया आपका वेरिएंस। अच्छा ये क्या होता है, को रिलेशन क्या होता है गाइस, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ को रिलेशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ को रिलेशन, ठीक है। ये क्या होता है, आर क्या होता है, कोवेरिएंस अपॉन बोलो ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, वाई ऑन एक्स बोला तो एक तरफ पूरा वाई एक तरफ पूरा एक्स और बीच में आ जाएगा बी वाई एक्स बोला तो बी वाई एक्स, ठीक है। अच्छा फिर रिग्रेशन इक्वेशन आपको बतानी है लाइन की, एक्स ऑन वाई, तो पहले क्या रहा है, x आ रहा है, इधर पूरा x माइनस एक्स बार, यहाँ पे पूरा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू लगाओगे, b में लिखोगे x ऑन y बोला तो x y कर दो, सिंपल हो गया वो, ठीक है। अच्छा रिग्रेशन इक्वेशन, ये जो कोएफिशिएंट है, अब रिग्रेशन लाइन में रिग्रेशन कोएफिशिएंट ही यूज होगा ना गाइस, तो इसका क्या था, हमने क्या देखा था, देखो कोरिलेशन और इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस है, तो एक बार वापस से ध्यान रखो, यहाँ पे नीचे में वाई स्क्वायर आ रहा है, ये दिख रहा है लास्ट टर्म, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप, स्टैंडर्ड सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, और उधर क्या आ रहा है, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। डन एवरीवन गाइस, फॉर्मूले में अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव डन, यस ओके। चलो यार आ जाओ फिर, लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश करते हैं फटाफट से। अच्छा कितने बच्चों ने क्वेश्चन 1 ट्राई कर लिया है, टेल मी, कितने बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर लिया है, गाइस करो, खुद से सॉल्व करो, मैथमेटिक्स में है, बाद में बोलोगे कि आपको हो नहीं रहा है, जम नहीं रहा है, बिकॉज सिर्फ आपको फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, क्या दे दिया उन्होंने दे दिया है, देखो HRD मैनेजर है, पहले तो ये सारी चीज़ें मैं मिटा देती हूँ, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सब बच्चों को कि कैसे सॉल्व करना है ना। अच्छा HRD manager of a company wants to find the measure which he can use to fix the monthly income of persons applying for the job in the production department. As an experimental project he collected 7 person data, उसने collect किया है 7 लोगों का from the department referring to years of service and their monthly income. ये years of service को वो लोग x से डिनोट करते हैं, monthly income को वो लोग y से डिनोट करते हैं। ये आपको दे दिए हैं 7 लोगों के अलग अलग डेटा, ठीक है। मतलब ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है ना, ये 11 साल काम करता है, तो इसको कितना रुपीस मिलता है, 10 रुपये नहीं है गाइस, ध्यान से देखो, इसको 3 जीरो और ऐड कर दो, उसको 10,000 मिलता है, बट बिकॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम उसको 10 लिख रहे हैं, ठीक है। हम लोग सॉल्व भी वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और लास्ट में जब इनकम कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे 000 लगाना भूलेंगे नहीं, ठीक है, या फिर लिख देंगे इसी तरह से कि लाइक इट इज रुपीज इन 1000, ऑलराइट।
चलो ये सारे डेटाज ये आपको फटाफट से नोट डाउन कर लो, क्या निकालना है गाइस। पहले तो ये देख लो मार्च 18 में क्वेश्चन पूछा है रे भाई, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस। इनकम बोला तो अरे इनकम ये रही ना, मतलब ये रहा ना वाई, तो वाई, और ईयर्स ऑफ सर्विस बोला तो एक्स, वाई ऑन एक्स निकालना है आपको। चलो निकालो, इक्वेशन पता है आपको कैसे सॉल्व करना है। 11 7 9 5 8 6 10, 11, एक मिनट अरे यार, चलो आ जाओ आप लोग ने सारे डेटा एज इट इज कॉपी करो, ठीक है। जो भी कुछ दिया उसे एज इट इज कॉपी करो। मतलब आपने क्या लिखना है, सबसे पहले वी विल राइट क्या क्या चीजें दिए हैं, क्या दे दिए चीजें, गिवन डेटा। गाइस क्या क्या दिया लिख लो ना, गिवन डेटा x, और क्या दे दिया आपको, y दे दिया है, ठीक है। ओके अब क्या था इधर, 11 7 9, उसके बाद में क्या दिया था, 11 7 9 5 8 6 10, लिख लो पूरा, 5 8 6 10, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन से एज इट इज कॉपी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके अच्छा y का डेटा क्या दिया है, 10 8 6 10 8 6 5 9 7 11, एक बार चेक कर लो सही लिखा है या नहीं लिखा। 10 8 6 5 9 7 11, ये सही लिखा है गाइस, मतलब कॉपी करते हुए तो मिस्टेक नहीं की है भाई हमने, ठीक है। अभी हमें ये चीजें दे दी है, आपको क्या इजीली कैलकुलेट हो रहा है, सबसे पहले तो ये बता दो क्या कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। n इज इक्वल टू, n कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, एंड कितने पेयर्स बन रहे हैं, 7 बन रहा है, ये सुनो। चलो ओके, चलो इनकी दोनों की टोटल बता दो फटाफट से, करो कैलकुलेट, 8 इनकी टोटल करो फटाफट से। मतलब आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली पता है क्या, अच्छा रुको सारी चीजें रुको, क्या कैलकुलेट करना है अभी तो कुछ भी नहीं पता ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, वी विल राइट टू फाइंड, क्या फाइंड करना है गाइस, हमें फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है। और किस पे फाइंड करना है, एक y ऑन x पे करना है, इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस करना है, मतलब दैट इज लिख लो यहाँ पे y ऑन x, डन एवरीवन, ये समझ में आ रहा है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये, सिर्फ फॉर्मूलेज बेस्ड चैप्टर है हमारा ये, ओके। y ऑन x बोल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, y ऑन x, y एक तरफ x तरफ और b y x याद आ रहा है, लिख लो पहले, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b y x, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स बार, डन। दिस इज, ये जो पार्ट है तो एग्जैक्टली फॉर्मूला कॉपी किया, ठीक है। अभी हमें ये फॉर्मूला में देख के क्या क्या चीजें मालूम पड़ रही है, हमें फॉर्मूले में देख के कुछ कुछ चीजें पता चले कि यहाँ पे हमें b y बार की जरूरत है, x बार की जरूरत है, और b y x की जरूरत है। ये तीन चीजें हो गई ना, तो ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगा और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा, ऑलराइट। तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही है तो निकाल लो ना, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n, y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ y अपॉन n, समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ y। अब इन सब की टोटल करो, कितनी आ रही है, टोटल करो, this will be coming to your
56, ये कितना आ जाएगा फिर अभी 18 6 5 56, ठीक है, ये भी 56 आ रहा। ओके, अब क्या निकालना है हमें? थर्ड एलिमेंट निकालना है बी वाई एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो गाइस इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोवैरियंस एक्स वाई अपॉन ये जो एक्स दिख रहा है उसका स्क्वायर, मतलब सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कोवैरियंस का फॉर्मूला, इसका मैंने आपको बोला था कि इजी वाला फॉर्मूला है, वही यूज करना। वो क्यों इजी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दोगे आप, बस यही फॉर्मूले में ऊपर जो वाई है ना उसकी जगह एक्स पुट करना है। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बेटा एक बार ध्यान से देखो, यही फॉर्मूले में मैंने ये y के बदले x किया, y के बदले x किया, मतलब कोवैरियंस और डेविएशन। अगर कोवैरियंस पता है तो डेविएशन निकालना बहुत आसान है। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये निकालना बहुत आसान है, सिग्मा निकालना बहुत आसान है, कि जो इसके जो नाम बोलना है बोल लो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है एवरीवन? अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब ऊपर का एलसीएम ले लो। दिस विल बी कमिंग टू योर एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। चलो आ जाओ। मैम समेशन ऑफ एक्स वाई नहीं पता तो ठीक है, निकाल लो। कैसे निकालेंगे गाइस? ये ना एक्स पता है आपको, वाई पता है, एक्स इंटू वाई का कॉलम बना लो, उनका इंटू करो और सबका लास्ट में समेशन कर दो, सब टोटल सम कर दो, हो गया। ओके, एक्स बार पता है? हाँ जी मैडम पता है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, एक्स बार आपने निकाला ही नहीं है यार, निकालो जल्दी से। 56 अपॉन 7 कितना आ जाएगा? 7 8 जा 56, 56 अपॉन 7, यहाँ पे भी वही आ जाएगा, 8 ही आएगा। तो ये एक्स बार पता है, ये वाई बार पता है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पता है क्या? ये नहीं पता। तो क्या करोगे? एक्स का ही स्क्वायर करोगे। अच्छा, एक्स का स्क्वायर करोगे और लास्ट में उसका समेशन कर लोगे, और यहाँ पे ये एक्स बार तो पता ही है, बस इसका स्क्वायर करना है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमें कितना क्या क्या चीजें निकालनी है, कितने कॉलम बनेंगे? बस ये 2 कॉलम बनेंगे। दिस विल बी कॉलम 1 और 2, मतलब जो कॉलम पहले बनाना है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप बना सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, कॉलम बना दे फटाफट से। एक्स वाई बनाते हैं। एक्स वाई क्या हो जाएगा गाइस? लिखो फटाफट से लिखो। चलो इसका सम बताओ दो मुझे जल्दी से, कैलकुलेशन बताओ। अब सिर्फ और सिर्फ एक्स, देखो ये वाला हो गया, इनका जो सम, यहाँ की जो टोटल आएगी ना, ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ एक्स वाई, ये ध्यान में आ रहा है? ओके, अब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग, इसका करेंगे और यहाँ पे इनकी टोटल वापस से ले लेंगे, वो दैट विल बी योर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ टिप्स टेक्निक देना है। जस्ट यू वांट कि भाई आपको, आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको पूरे नंबर मिले, तो ये जो बॉक्स है ये बनाना मत भूलना। गई थी, बॉक्स बनाना मत भूलना। आपके मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर से मैं आपको बोल रही हूँ, बॉक्सेस मैथमेटिक्स में बनाना जरूरी है। मैम 4 ही कॉलम बनेंगे क्या? मतलब 2 ही एडिशनल? हाँ जी 2 ही एडिशनल, बिकॉज ये देखो ना, सिर्फ 2 ही चीजें तो निकालनी है, बाकी तो सारी चीजें है आपके पास। ये फॉर्मूले में यही एक शॉर्टकट है, ये फॉर्मूले से ना कैलकुलेशन बहुत बच जाता है। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया ना, एक्स माइनस एक्स बार समेशन ऑफ इंटू वाई माइनस वाई बार इंटू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया ना, तो पहले एक्स माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनेगा, फिर वाई माइनस वाई बार का एक कॉलम बनेगा, फिर एक्स इन दोनों का इंटू करोगे उसका एक कॉलम बनेगा, फिर इसका एक, मतलब 4 कॉलम बनने वाले हैं। तो गाइस ये तो भाई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम है, 2 ही बार कैलकुलेशन करना, एकदम शॉर्टकट पे। चलो करो फटाफट से। दिस आई नीड नॉट टू टेल यू हाँ इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन कि आपको ब्लॉक बनाना है, जो बॉक्स बनाना है आपको एग्जाम में, ठीक है, उसके मार्क्स रहेंगे। ओके चलो, एक्स का स्क्वायर करो फटाफट से। मतलब क्या करना है? 121 81 55 25। चलो इन दोनों की टोटल करो फटाफट से। अभी के अभी लेक्चर को पॉज करो और अभी के अभी इसकी टोटल करो, ठीक है।
टेक 2 मिनट्स और इसका टोटल करो, टोटल खुद से करना है। ऑलराइट, चलो बता दो। आ रहा है क्या? 469 एंड 476 आ रहा है। तो बस अब आपको क्या करनी है, अब आपको ये वैल्यूज पुट कर लेनी है। मतलब ये समेशन एक्स वाई ये हो गया आपका 469 माइनस एन कितना है गाइस? 7। देखो यहाँ पे आपने लिखा था एन क्या है? 7 इंटू एक्स बार कितना है? 8 इंटू वाई बार कितना है? 8 अपॉन 476 476 माइनस अब क्या करेंगे? n है, ठीक है, n 7 एक्स बार का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। चलो करो फटाफट से। दिस विल बी कमिंग टू योर 469 माइनस 64 इंटू 7। जल्दी से यहाँ पे इंटू कर लो, जल्दी से कर लो यहाँ पे इंटू। दिस विल बी कमिंग टू योर 448 और ये हो जाएगा आपका 476 माइनस 448 और ये हो जाएगा आपका 3/4। 3/4 कैसा आएगा मैडम? अरे यार एक काम करो ना, पहले माइनस करो फिर आपको समझ में आ जाएगा। करो इधर माइनस करो इन दोनों को। दिस विल बी कमिंग टू योर 21/8 और जब आपको डिवाइड करोगे 7 3 7 4 तो 3/4 आएगा। अच्छा 3/4 लिखा तो भी चलेगा या फिर आप यहाँ पे और लिख लो 0.75, ठीक है। अरे आधा मतलब 0.5, 3/4 मतलब 0.75, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन था ही नहीं। चलो नाउ टेल मी कि आपको सारे वैल्यूज आ गए? एक आ गया है। अब ये रहा आपका एक्स बार, किसने बजाया? सन एक बार मैसेज करो ना, मैसेज करो डियो। मतलब यहाँ पे आप आपके क्वेरीज लिखो, टिल देन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। और ये वाई बार की वैल्यू दिया है, चलो आ जाओ फटाफट से सॉल्व करो। y माइनस 8 हो जाएगा और ये कितना आ रहा है? 3/4। पहले 3/4 लिख लो, ठीक है, फिर x हो जाएगा x माइनस 8। ओके नाउ अब क्या हो जाएगा गाइस? अभी कुछ नहीं, अब आपको सॉल्व करना है। चलो करो। ओपन द ब्रैकेट, y माइनस 8 इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 3/4 8 इंटू 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? y माइनस y इज इक्वल टू 3/4 x को अब हम लोग लिख दे 0.75 बिकॉज पता है कि अब इसका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये लिख क्यों नहीं रहा है? 0.75x, ये माइनस 8 आ जाएगा इधर प्लस 8 और ये हो जाएगा 4 2 मतलब 6 हो जाएगा गाइस। तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का आंसर आ जाएगा +2 0.75x y इज इक्वल टू दिस विल बी योर इक्वेशन। ये हो जाएगा आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर्स ऑफ सर्विस, दैट इज y ऑन x। ये रहा आपका इक्वेशन। चलो अब पूछ लो कोई भी डाउट है तो। बाय मिस्टेक, ओके ठीक है। एनी डाउट स्टिल हियर? देख लो एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो, कुछ भी नहीं था। मतलब आपको इतना पता है। देखो एक बार आ जाओ, वापस आ जाओ, रिकॉल करते हैं, ठीक है। वापस से आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? रिग्रेशन इक्वेशन पूछा है। किसकी? y ऑन x की पूछा है, y ऑन x। तो इस तरह पूरा y माइनस वाई बार x माइनस x बार और b yx, डन। सिंपल सा पार्ट है यार। देखो क्या डाउट है पूछो। डन गाइस, यहां तक समझ में आ रहा है? ओके तो फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आ गया सभी को। तो लेट्स मूव फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है हमें? व्हाट इनिशियल स्टार्ट, क्या इनिशियल स्टार्ट होगा? वुड यू रिकमेंड, मतलब आप क्या इनिशियल स्टार्ट रिकमेंड करोगे एक पर्सन को जो अप्लाई करता है जॉब आफ्टर हैविंग सर्व्ड इन द सिमिलर कैपेसिटी इन अनदर कंपनी फॉर 13 ईयर्स। मतलब भाई उसका 13 साल का एक्सपीरियंस है। 13 ईयर्स मतलब क्या दे दिया आपको? उन्होंने दे दिया है x इज इक्वल टू 13, बस ऊपर जो
इक्वेशन निकालिए ना, उसमें x इज इक्वल टू 13 निकालो, 13 की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू निकालो. दिस इज नोन एज योर रिग्रेशन का कंसेप्ट. इसीलिए रिग्रेशन सॉल्व करना है हमें. ठीक है, चलो देखो, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया. अब क्या बोल रहे हैं वो, अच्छा एक मिनट, एक मिनट. हेडिंग यहां पे लिख लेना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x. ठीक है, इसकी हेडिंग ये रहेगी और फिर आप ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे. ठीक है, डन, समझ में आया. ओके, चलो नाउ सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. गिवन दिया है वहां पे, गिवन x इज इक्वल टू 13 ईयर्स. एक दे दिया आपको कि भाई x 13 है, तो बस क्या करना है आपको, डायरेक्टली लिख लो यार. by putting x is equal to 13 in above regression equation, चलो बताओ मुझे, कैलकुलेट करो y कितना आ जाएगा. y की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर आपको x की वैल्यू दी है तो बहुत सिंपल सा पार्ट है. 0.75 इंटू 13 प्लस 2 कर लोगे. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका. कुछ कैलकुलेशन खुद से करना है एवरीवन, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है गाइस. 13 इंटू 75 करो, जो भी सॉल्यूशन आएगा 1175 आएगा. यहाँ पे क्या था, पॉइंट था, यहाँ पे 1 2 का पॉइंट लगाओगे. समझ में आ रहा है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. इसको शांति से बैठ के करना है आपने साइड कॉलम में. ठीक है, ओके. नाउ प्लस 2, देयरफॉर, एक मिनट, गाइस आंसर बताओ तो मुझे. 13 इंटू ये कितना आ रहा है, 13 इंटू 0.75 कितना आ रहा है, बिकॉज ये तो हमारा फाइनल आंसर है. बताओ आंसर कितना आ रहा है, करो कैलकुलेट करो. 5 15 6, फिर क्या करोगे आप, क्रॉस करते हो. 7 3 21, 2 7 975. अब ये 2 डेसिमल यहाँ पे हो जाएगा 9.75 प्लस 2, ये हो जाएगा यार 11.75 और ये हो जाएगा आपका रुपीस. y इज इक्वल टू इतना रुपीस, लेकिन ये जो रुपीस है ये 1000 में दिया है. देयरफॉर जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 11750. मैडम कैसे आया, इधर देखो पार्ट 1 2 3, तो एक डेसिमल, तो ये यहाँ आ जाएगा. ठीक है, दिस विल बी दिस मच रुपीस. एक लास्ट में कंक्लूजन लिख लो, डियर एवरीवन. देयरफॉर, हेंस द इनिशियल स्टार्ट, जो इनिशियल स्टार्ट रहेगा फॉर अ पर्सन जिसका x क्या है, x इज इक्वल टू 13 है, विल बी ₹11750. डन. दोनों पार्ट समझ में आया. हाँ, वेरी गुड, सबका आंसर आ गए. ओके, चलो अभी मुझे एक बात बताओ, ये वाला क्या यूज किया, गाइस, ये हमने इक्वेशन वाला 1, एक मिनट रुको, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, इन अबव रिग्रेशन इक्वेशन 1, ये जो दिख रहा है, ये 13 हमने सिर्फ इसमें पुट किया है. पार्थ, ये 13 हमने सिर्फ इसमें पुट किया है. ये देखो यहाँ पे x है. क्वेश्चन पार्ट 2 में बोला है कि अब मैं आपको सिर्फ x की वैल्यू बता रही हूँ, मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ. तो आपको x दिया है, यू हैव फॉर्म, अभी के अभी आपने इक्वेशन निकाली है, बस इसी इक्वेशन में आपने 13 पुट किया और आपने y की वैल्यू निकाल दी. सिंपल. ठीक है, चलो यार. सो वी हैव फिनिश योर क्वेश्चन नंबर 1. इसका प्रेजेंटेशन देख लो, और छोटा करके दिखा देती हूँ एक बार. इस पूरे क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो रहा है. ठीक है,
डन एवरीवन, लेट्स मूव टू योर क्वेश्चन नंबर 2। गाइस 2 क्वेश्चन मैं अब आपको सॉल्व करवा रही हूँ। अब अगर इस तरह से करेंगे ना तो हमारा पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि अब आप भी मेरे साथ साथ आपके घर में जो भी डेली बेसिस पे होमवर्क हो रहा है एग्जैक्टली मैं सिमिलर सम दूंगी, डिक्टो सिमिलर सम दूंगी। जो भी हमारी 400 पेजेस की नोटबुक बन रही है उसमें वो होमवर्क सम्स करोगे। इन केस ऑफ डाउट तभी मैं आपको बताने वाली हूँ, और जब मैं व्हेन आई विल गिविंग यू द नोट्स वो होमवर्क क्वेश्चन आपके नोट्स में सॉल्व रहेंगे, ठीक है। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ऑलराइट। अदरवाइज सिमिलर सम सेम कंसेप्ट सॉल्व करने में कोई सेंस नहीं बनता यार, है ना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है गाइस, रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है x ऑन y एंड y ऑन x। मतलब मैडम यहाँ पे दोनों निकालना है। हाँ जी, दोनों इक्वेशन निकालना है, क्या फर्क पड़ रहा है। चलो आ जाओ, आओ फटाफट से। 10 12 13 17 18 लिखो फटाफट से, एक ही बार में ना थोड़ा सा चीजें ध्यान रखना। वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर 2, x क्या दे दिया है आपको, x दे दिया है और y दे दिया है। गाइस क्या दे दिया है, अच्छा स्पेस अच्छी तरह से मेंटेन करो, ठीक है। अपना जो फॉर्मूला वो इतना शॉर्टकट है कि इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स बनने ही नहीं है। दोनों इक्वेशन बोला है ना तो भी आपके आई थिंक 3 ही कॉलम बनेंगे बस। x और y तो लिखते ही हो ना, 3 ही कॉलम एक्स्ट्रा बनेंगे। x y बताती हूँ मैं आपको। चलो आ जाओ इधर, समेशन ऑफ x इंटू वाई तो हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो इसको भी मैं आपको डिटेल्ड में बताती हूँ कि कितने नंबर ऑफ कॉलम बनने चाहिए ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाओ। चलो 10 12 13 17 18 10 12 13 17 18 देख लो यार, बराबर यही था ना। 13 17 18 ओके डन, लिख लिया बराबर से। 5 6 7 9 13 लिख लो यहाँ पे। 5 6 7 9 13। अच्छा अब आप एक चीज देख रहे होंगे, जो फर्स्ट डिजिट है वो हमने एक सीक्वेंस में लिखा है, सेकेंड डिजिट एक सीक्वेंस में लिखा है। ये कुछ टेक्निक्स ना अभी से ही फॉलो करना शुरू करो, बिकॉज आपको खुद को प्लस करना है ना। चलो आ जाओ, अब इनकी टोटल बता दो एवरीवन। बस ये इतनी वैल्यूज दी है और आपको कैलकुलेट करने बोला है उन्होंने, टू फाइंड। क्या कैलकुलेट करने बोला है गाइस, टू फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन। शॉर्टकट लिख रही हूं मैं, आपने पूरा लिखना है, ठीक है, ऑफ x ऑन y। और दूसरा बोल रहा है वो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ठीक है। ये लिख लिया आपने, आप क्या कैलकुलेट करना था ये लिख लिया। अब लिख तो लो, फॉर्मूलेज लिख लो फटाफट से। x ऑन y मतलब x या डिपेंडेंट है, ठीक है, लिख लो फटाफट से। x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार, सिंपल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y पहले तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, और लास्ट में क्या है x है तो x माइनस एक्स बार। डन, सिंपल सा पार्ट। ओके अब कैसे करेंगे हम लोग, मैम सिर्फ x बार चाहिए। देखो अभी खुद से देखो आपको क्या समझ में आ रहा है। आपको x बार चाहिए, आपको y बार चाहिए, और आपको बी एक्स वाई चाहिए। यहाँ पे आपको भी वाई बार एक्स बार, मतलब ये चीजें तो कॉमन है, बस ये चाहिए, है ना। ओके डन, लिख लो फटाफट से क्या कैलकुलेट करना है, करो फटाफट से। देयरफॉर अच्छा सबसे पहले तो मुझे n बता दो, n कितना हो जाएगा गाइस, कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं यहाँ पे। एक्स वाई के पेयर देखो 1 2 3 4 5, तो n कितना हो जाएगा गाइस, n इज इक्वल टू 5। समेशन ऑफ x इज इक्वल टू, समेशन ऑफ x लिखा है हमने, सॉरी, ये हो जाएगा आपका क्या प्रॉब्लम होती है यार, ये पीसी हरीश सर के लेक्चर में भी ऐसी तरह तकलीफ देता है क्या आपको।
ये क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू वाई बार इज इक्वल टू, ठीक है, एक बार वाई बार निकाल लिया। अगर जगह कम है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप यहीं पर ही एक्स बार निकाल लो और यहीं पे ही वाई बार निकाल लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करोगे। अब क्या निकालना आपको, अब ये निकालना बाकी है, लिख लो यहाँ पे। ये क्या है गाइस, रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y। आई होप सारे बच्चे मेरे साथ साथ ही सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा गाइस, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, ठीक है। तो चलो इसका फॉर्मूला बता दो मुझे, मतलब bxy और ये क्या हो जाएगा byx, क्या हो जाएगा बता दो फटाफट से। दोनों जगह ऊपर में कोवेरिएंस आने ही वाला है। यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा y का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कोवेरिएंस xy सिग्मा x का स्क्वायर। डन, यहाँ तक तो सभी को पता है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा अब इससे कर लो फटाफट से, समेशन ऑफ एक्स वाई होल अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, है ना। अब ये क्या हो जाएगा बोलो, अब शॉर्टकट करना शुरू करो। समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का होल स्क्वायर। डन, ये आपको पता चल गया है ना। ये 2 है रे बाबा। चलो इसका क्या हो जाएगा, अब शॉर्टकट, अब शॉर्टकट। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार का वाई बार। जैसे ही नंबर ऑफ टाइम्स आप सॉल्व करते हो एक ही क्वेश्चन, तो आपको एक ही सिमिलर टाइप के फॉर्मूले जब आपके बार बार यूज टू होते हैं ना, आप हैबिचुअल हो जाते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको खुद ब खुद शॉर्टकट मालूम पड़ जाता है। ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर। डन। मुझे बताओ ये एक बार किया, यहाँ पे लॉन्ग कट हुआ, तो क्या तुरंत शॉर्टकट बना या नहीं बना? ओके अरे बाप रे, सॉल्यूशन भी आ गया आपका, वेरी गुड। चलो बच्चे मैंने पूरा आपका स्केलेटन तैयार कर लिया है, ठीक है। मैंने आपका ढांचा क्वेश्चन का पूरा तैयार कर लिया है। और अब इस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे एक बार मुझे ये देख लेने दो। एक बनेगा एक्स वाई, एक बनेगा वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स बार वाई बार आपको पता है, तो ये तो बहुत इजली, ये तो ये भी पता है, ये भी पता है। और एक ये बनेगा, सिर्फ 3 कॉलम में काम तमाम। चलो आ जाओ, आपको बड़ा दिख रहा था, एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, बस ये इस तरह से 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करो। एक्स बार कितना आ रहा है 70, ये आ रहा है 40, 70 अपॉन 5 कितना रहेगा, 70 अपॉन 5 ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन 5। बताओ मुझे कितना आ रहा है, दिस विल बी योर 14, दिस विल बी 8। चलो नाउ कम्स टू दिस, एक्स बार कैलकुलेट, एक्स वाई कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो फटाफट से, करो, आप ही को करना है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। अरे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन पार्ट तो कर सकते हो फटाफट से, चलो ये करके दिखाओ। बस टोटल करनी है, फॉर्मूले में पुट करना है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालना है और नीचे वाले इक्वेशन में ये चीजें पुट करनी है, दैट्स इट। डन, समझ में आ रहा है कैसे करना है? चलो करो एवरीवन। सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? चलो आ जाओ यार, करो साथ साथ में मेरे। ये पूरे को एक बॉक्स में डालना मत भूलना, ऑल राइट। नंबर ऑफ टाइम्स आई एम सेइंग, बॉक्स में अगर नहीं बनाओगे तो प्रेजेंटेशन नहीं अच्छा दिखेगा, वो लोग मार्क्स नहीं देंगे। अब मेरा बॉक्स थोड़ा आड़ा टेढ़ा हुआ है, आपने वो चीज़ करेक्टली करनी है। चलो आ जाओ, एक्स स्क्वायर का करना है, करो 100, 12 12 जा, बोलो 17 17 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर
18 का स्क्वायर नहीं आता है गाइस, तो एक ठीक है, या फिर लिख लो डायरेक्टली 324, उसके बाद में 5 5 20 169। चलो अब इनके एडिशन करो फटाफट से ना। अब ये वाले चैप्टर है ना, उसके लिए कोई छोटा सा टिप टेक्निक, आपको 20 तक के स्क्वायर्स ऑटोमेटिकली याद ही है ना, उसमें तो कोई आपको एफर्ट नहीं करे। 20 से अगर 30 भी याद हो जाएंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जो बच्चों को 20 से 30 के भी स्क्वायर्स याद नहीं है तो आई से भाई आप 11 से 20 तो कर लो, एटलीस्ट इनके स्क्वायर्स तो कर ही सकते हो, इसके स्क्वायर्स तो लर्न कर सकते हो, बस उतना कर लो तो भी आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे स्क्वायर्स मोस्टली पूछता ही है। ठीक है, चलो आ जाओ, इनकी जब आप लोग टोटल करोगे देन दिस विल कम टू योर 600 360 600। ऑलराइट, चलो आ जाओ यार इधर। अब क्या करना है, बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर वाला पार्ट है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना रहा है 600 माइनस एन कितना, एन 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 है 5, एक्स बार कितना है गाइस 14, वाई बार कितना आ रहा है आपका, वाई बार इज योर 8। उसके बाद में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज अगेन 600 माइनस 5, और वाई बार कहाँ है, वाई बार क्यों नहीं दिख रहा मुझे, 8 का स्क्वायर। डन, ये करो, इसका आंसर आ जाएगा, लिखो फटाफट से। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन 600 माइनस 5 इंटू 14 इंटू 8। अब कुछ चीज़ें ध्यान रखो, एक बार कैलकुलेशन किया वही ये जो न्यूमरेटर का फिगर है ना, न्यूमरेटर एग्जैक्टली सेम है, ऊपर से वहां से वैल्यूज निकली एज इट इज पुट करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख ही नहीं रही हूँ फॉर द सेक ऑफ शॉर्टकट, ये आपको खुद को भी ध्यान में रहेगा, आप लोग भी मत लिखो नोट्स में, ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि भाई यही वैल्यूज यहाँ पे एज इट इज पुट करनी। चलो बता दो मुझे कितना हो रहा है, 14 इंटू 8 इंटू 5, दिस विल बी अ 560, तो 600 माइनस 560 दिस विल बी अ 40, तो यहाँ पे लिख लो 40। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बार का स्क्वायर, दिस विल बी अ 360 माइनस एन बोला तो 5, और एक्स बार का स्क्वायर बोला है, 8 का स्क्वायर है। हाँ, अब बता दो आंसर। अब इजी है, जैसे यहां से आंसर निकलेगा हमारा, उसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और आपको ऑलरेडी दे दिया है x माइनस ये कितना है, x बार कितना है गाइस 14, और y बार है 8, 14 y माइनस y बार दैट इज 8, पुट कर लिया, जो दिया था y माइनस y बार की वैल्यू 8 है तो 8 डाल दिया, बी वाई एक्स आपने ऊपर से निकाल लिया है, उसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे x माइनस 14। डन, ये यहाँ से वैल्यूज एज इट इज कॉपी कर लिया। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, कैसा प्रेजेंटेशन चाहिए। कुछ यहाँ पे पता है क्या, सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है, क्या प्रेजेंटेशन कर करके भी क्या प्रेजेंटेशन होगा। लास्ट में लिख दो एक कि therefore regression equation of x on y is equal to this, and this regression equation is of y on x is equal to this. That's it. समझ में आया कंसेप्ट everyone? And your value will be coming to, ये देखो ये आपकी आ जाएगी वैल्यूज, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो आप, हाँ, बी एक्स वाई की वैल्यू आ रही है कि आपकी 1, और बी वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.87, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात कैसी क्वेश्चन पूछता है, बॉक्सेस क्यों रखे, मतलब बेटा बॉक्स रखोगे नहीं तो फिर प्रेजेंटेशन कैसे दिखेगा, मैथमेटिक्स का टेबल ऐसी हवा में कैसे उड़ सकता है। आप रफ वर्क में भले कर सकते हो आप ऐसे, लेकिन एग्जाम में जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे हो तो आप बॉक्स बनाओगे या नहीं बनाओगे, कुछ भी कैसे करते हैं यार। चलो आओ इधर, कौन सा एम्प्टी बॉक्स, अच्छा गॉट इट, आप क्या पूछ रहे हो, इसकी वैल्यू आपको खुद को सॉल्व करनी है, और मैंने यहाँ पे देखो आपको सॉल्यूशन बता दिया है। डन एवरीवन, बी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है,
गाइस बी एक्स वाई ये है, इसकी वैल्यू व्हाट इट इज कमिंग टू 1। बस ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे आप पुट करो और ये इक्वेशन सॉल्व करो। यहाँ की वैल्यू क्या आ रही है 0.87, ये वैल्यू पुट करो और इक्वेशन सॉल्व करो। समझ में आ रहा है एवरीवन? अब वापस से वो ये इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है ना। x इज इक्वल टू वाई माइनस 8 प्लस 14 हो जाएगा ये। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y माइनस नहीं y इज इक्वल टू करो 0.87x, और ये हो जाएगा आपका माइनस 14 इंटू 0.87 करो। 14 इंटू 0.87 हाउ मच इट इज कमिंग 12.18, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 8 करो जी। दिस विल बी कमिंग टू योर ओ प्लस 8 नहीं होगा ना, 12.18 में हिट करोगे तो दिस विल बी कमिंग योर माइनस 4.18.87x y इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये आ रहा है और ये वैल्यूज आ रही है, ये दो इक्वेशंस आ रहे हैं, बस यही दो इक्वेशंस हमें निकालना था। डन। समझ में आ रहा है? विद इक्वेशन जब वो लोग बोल रहे हैं ना, कौन सा गलत हुआ? टोटल गलत हुआ क्या? कौन सा बोलो? इसकी टोटल गलत हुई, एक्स स्क्वायर की टोटल गलत हुई। कितनी आ रही है आपकी एक्स स्क्वायर की टोटल? एक बार चेक करना। अच्छा ओके 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 1026 है। चलो ठीक है यार, ठीक है ओके डन। लेट मी करेक्ट, फटाफट से करेक्ट कर देती हूँ। ये कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है आपका 1026। ओके, तो यहाँ पे हर जगह ये जो है ना 10 नहीं, एक मिनट एक स्क्वायर बोला आपने, राइट? हमने वापस से मिस्टेक किया। आपने एक स्क्वायर बोला ना, मतलब ये वाला पार्ट मिस्टेक हुआ है। 10 गाइस इसकी टोटल एक बार चेक कर लो, करेक्ट कर लो, और फिर बस आपको ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कहीं तो पुट नहीं हो रहा है, बस ये यहाँ पे पुट हो रहा है ना 1026। ये करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया। अब एक बार फटाफट से आ जाओ नोट्स में, और कितने क्वेश्चन अब आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन 3 भी हो गया, क्वेश्चन 3 हमने कल कर लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। अच्छा इसको रुक जाओ, इसको रुक जाओ, ये भी मत करो। आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, ये होमवर्क आपको इंडिविजुअली हर एक बच्चे ने सिस्टमैटिकली खुद से सॉल्व करना है। अब ये सम्स मैं सॉल्व नहीं करवाने वाली हूँ, मैं इसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगी, और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट भी बता रही हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करके दे रही हूँ, डोंट वरी। अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है फॉर द फॉलोइंग डेटा। जो डेटा दे दिया है वो, उसका क्या निकालना है गाइस? अप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू दे दी आपको 2, 4, 5। यहाँ की वैल्यू कहाँ गई? 6 है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा। 2, 4, 5, 6, 8, 11। ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या दे दी अपन को? 18, 12, 10, इस तरह से वैल्यू दे दी। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है गाइस? यहाँ पे कुछ हिंट दी है उन्होंने आपको। y क्या है? y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y ऑन x निकालना है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तभी आप लिखते हो ना y ऑन x। दे दिया उन्होंने आपको हिंट, तो आपको क्या लिखना है? क्या निकालना है? रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। किसका? y ऑन x का। कैसे आ जाएगा? अरे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का कैसे आएगा? सेम चीज ना बरे बाबा। यहाँ पे लिखोगे y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। जिस मेथड से सॉल्व करवाया है, जिस फॉर्मूले से सॉल्व करवाया है, वही मेथड करो, बिकॉज दैट इज योर इजीएस्ट पार्ट। ठीक है, अब क्या करोगे आप?
क्या करोगे, सबसे पहले n कितना है यहाँ पे 6 है, x बार निकालोगे, समेशन x बार निकालोगे, y बार निकालोगे, ये निकाला, बी वाई एक्स कैलकुलेट करोगे ये फॉर्मूले से, इसकी वैल्यूज निकालोगे, बस यहाँ पे तीनों चीजें पुट करोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट योर इक्वेशन। चलो बताओ मुझे, कर लेंगे खुद से एवरीवन। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा खुद से एवरीवन, यस पक्का से खुद से सॉल्व करना है, मैं आपको नोट्स में सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है एवरीवन। सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करने में से कोई सेंस नहीं बनता यार। क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसा ही है, उन्होंने आपको इकोनॉमिक्स x हमारा, मैथमेटिक्स y है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी y ऑन x, सिंपल सा पार्ट है, और सिर्फ 5 फिगर्स दिया, सिर्फ n कितना है ओनली 5। कर लेंगे खुद से, अगेन y ऑन x, सेम मेथड, सेम डिक्टो सेम है, बोलो क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। फॉर द फॉलोइंग बायवेरिएट डेटा, ठीक है, मतलब दो डेटा, दो वेरिएबल, बाय मतलब दो, वेरिएबल्स के दो वेरिएबल्स वाला डेटा, बाय दो, वेरिएट मतलब वेरिएबल्स के डेटा, दो वेरिएट डेटा, ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ टू रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन निकालो, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है टू रिग्रेशन लाइन, मतलब आपको y ऑन x का भी निकालना है, x ऑन y का भी निकालना है। गाइस मैंने अभी निकाल के दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आप भी निकाल ही सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, अगेन सेम चीज है, टू रिग्रेशन लाइन निकालनी, और नंबर इतने चिंदी दिए हैं 6, 2, 10, 4, 8, मतलब क्या सिंगल डिजिट नंबर्स दिए, इजिली सॉल्व हो जाएगा। अगेन y ऑन x, x ऑन y। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 में क्या गई, फाइंड द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, y ऑन x निकालना, ठीक है। हेंस फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालो, पाथ y की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, अगर x क्या है 4 दिया है तो आपको x की वैल्यू क्या दे दी है गाइस 4, और y की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। ये वाला पार्ट भी आप करोगे, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे हमने वो जो सॉल्यूशन निकाला था, इक्वेशन निकाला था रिग्रेशन इक्वेशन, उसमें हमने x की वैल्यू क्या पुट की थी गाइस 13 पुट की, और y की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक उसी तरह से यहाँ पे x का वैल्यू 4 दे दिया, y की वैल्यू निकाल लो। ये भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, एस्टिमेट y when x इज इक्वल टू 10, मतलब y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जब x की वैल्यू 10 है, तो ये भी सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। चलो यार बस इतना ही, ज्यादा नहीं, डेली बेसिस पर आप 4-5 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 11 तक आपका होमवर्क है एवरीवन, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 11 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, एंड हर एक बच्चे ने सॉल्व करना है। इन केस ऑफ एनी डाउट्स आप बिल्कुल मुझसे पूछोगे, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट्स ही मेन रहेंगे, कैलकुलेशन को इज्जतदारी से, ईमानदारी से अलग अलग लिखो, मतलब 10 + 12 लिख रहे हो तो 1 + 1 0 एंड 1 2, मतलब एक ऑर्डर में डिजिट्स लिखो, तो आपको आधे जो आपके डाउट्स है वो तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, और कैलकुलेशन करना तो पेंसिल से करोगे, ऑलराइट। चलो भाई, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 11 आप सभी का होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, वही सम सॉल्व करने में कोई सेंस नहीं बनता है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारा मैथमेटिक्स बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।